Good morning, students. Let's continue our chapter 5 in English. ठीक है बेटा, इंग्लिश में हमने चैप्टर जो 5 है इसका हाफ पोर्शन कर लिया था बेटा। चैप्टर 5 है हमारा ओनम, अ फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिणी भारत का एक त्यौहार है ये ओनम। इसके बारे में बताया गया है कि ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे कुछ जो कहानियाँ हैं वो बताई गई हैं। तो इसमें हमने तो देख लिया था कि इसकी डेकोरेशन हम कैसे करते हैं और घर की सजावट के लिए हम क्या क्या करते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ क्या क्या होता है। देखो बेटा, मैंने बताया था कि बोट रेसिंग की जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस त्यौहार के उपलक्ष्य में। अब आगे हम पढ़ेंगे। महाबली वाज द असुर किंग ऑफ केरला। महाबली जो था वो बेटा एक असुर राजा था। कहाँ का? केरला का। ही वॉज अ ग्रेट रूलर। वह एक महान शासक था। अ जस्ट एंड काइंड किंग, और इसके साथ साथ एक दयालु राजा भी था। वो एक महान शासक होने के साथ साथ एक दयालु राजा भी था। हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी, और उसकी जो प्रजा थी उससे बहुत खुश थी। इंद्रा, द किंग ऑफ द देव्स, was not happy with महाबली's popularity. इंद्र जो कि राजा देवताओं के राजा थे, वो महाबली की प्रशंसा से खुश नहीं थे। महाबली की जो प्रशंसा हो रखी थी उसकी जनता बहुत खुश थी, उससे वो खुश नहीं थे। ही feared, उसको डर था, losing his throne to महाबली, कि कहीं वो अपना जो सिंहासन है वो खो ना दे और महाबली उस पर कब्जा ना कर ले। ही सॉट विष्णुस हेल्प टू डिस्ट्रॉय महाबली। उसने इसके लिए विष्णु की सहायता ली। क्या करने के लिए? टू डिस्ट्रॉय महाबली, महाबली को नष्ट करने के लिए। विष्णु एग्रीड, विष्णु सहमत हो गया। सॉट होता है बेटा किसी से कुछ मांगना, यानी कि ही सॉट विष्णुज हेल्प। उसने विष्णु से सहायता मांगी। क्या करने के लिए? महाबली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। विष्णु एग्रीड, विष्णु सहमत हो गए। विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण ड्वार्फ कॉल्ड वामना। विष्णु ने एक जो ब्राह्मण होता है, जो कि बोना ब्राह्मण होता है, जिसको हम वामन कहते हैं, उसका रूप धारण किया। एंड वेंट टू द कोर्ट ऑफ महाबली, और महाबली के दरबार में चला गया। महाबली सीइंग अ होली मैन, महाबली जो कि एक पवित्र आदमी था, प्रसिद्ध और पवित्र आदमी था, वेलकम्ड वामना, वेलकम का इसका वामन का स्वागत किया। वामना सेड, वामन ने कहा, आई हैव हियर्ड योर प्रेज फार एंड वाइड। मैंने, वो जो वामन था, जो ब्राह्मण था, जो विष्णु बन के आया हुआ था, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी दूर दूर तक प्रशंसा सुनी है। आई एम टोल्ड यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुअर, और मैं कहता हूँ कि मैंने कहा है कि सुना है कि तुम जो हो गरीबों के मित्र हो। वट इज़ योर विश वामना सेड महाबली, महाबली ने कहा कि हे वामन, आप अपनी विश बताओ, अपनी इच्छा बताओ। सेड महाबली, महाबली ने कहा, आई शैल डू वट एवर आई कैन टू हेल्प यू। मैं वो सब करूँगा जिसके जो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। जितनी सहायता मैं आपकी कर सकता हूँ मैं आपकी सहायता करूँगा। राजन, माई नीड आर फ्यू। हे राजा, मेरी नीड, मेरी आवश्यकता बहुत ही कम है। ऑल आई वांट इज़ अ प्राइस ऑफ पीस ऑफ लैंड एज मच एज आई कैन कवर इन 3 स्टेप्स। वो कहता आगे, जो वामन होता है वो कहता है कि हे राजा, मुझे धरती का एक टुकड़ा चाहिए, केवल इतना कि जिससे मेरे 3 कदम मैं रख सकूं, जिस पर मैं 3 कदम रख सकूं। इज दैट ऑल? बस इतना ही? क्वेश्चन महाबली, महाबली ने उत्तर दिया, योर विश विल बी ग्रांटेड। तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी की जाएगी। बट वट विल यू डू विद सच अ टीनी बिट ऑफ लैंड। परंतु ये बताओ कि तुम इतनी छोटी जमीन के साथ करोगे क्या? वामन ओनली स्माइल, वामन केवल मुस्कुराया। सून ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, जल्दी ही उसने अपना साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। ही ग्रू एंड ग्रू, वह बढ़ता गया एंड बढ़ता गया। ही ग्रू अंटिल ही वॉज एज बिग एज द यूनिवर्स,
वह इतना बड़ा जब तक वह बढ़ता गया, जब तक वह यूनिवर्स के ब्रह्मांड के समान ना हो गया। इन 2 steps ही कवर्ड द एंटायर अर्थ एंड द हेवंस। 2 ही कदमों में उसने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप दिया। वेयर डू आई पुट माई 3rd step? अब ये बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूँ। नाउ दैट आई हैव कवर्ड हेवन एंड अर्थ आस्क्ड ब्राह्मणा। ब्राह्मण ने कहा, वामन ने कहा कि मैंने 2 कदमों में धरती और आसमान को, ये जो स्वर्ग है, इसको नाप दिया है। अब तुम ये बताओ कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूँ। महाबली रियलाइज दैट इट वॉज विष्णु। महाबली को अनुभव हो गया था कि ये विष्णु भगवान हैं। हु स्टूड बिफोर हिम, जो उनके सामने खड़े हैं। बट ही कुड नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड, परंतु वो अपने जो उसने वचन दिया था, वायदा किया था, उससे वो पीछे नहीं जा सका। टेक योर 3rd step एंड प्लेस योर फुट ऑन माई हेड ही सेड। और उसने कहा कि आप अपना तीसरा स्टेप लें और वो अपना पैर जो है मेरे सिर पर रख दें। वामन पुश्ड महाबलीज हेड डाउन। वामन ने जो महाबली का सिर था वो नीचे धकेल दिया। डाउन एंड डाउन, बहुत नीचे नीचे। अनटिल इट रीच्ड पाताल और हेल। और जब तक उसे धकेलते रहे जब तक वो पाताल में ना पहुंच गए और हेल यानी कि नर्क में न पहुंच गए। ही सैड, उसने कहा, आई कैन ग्रांट यू 1 wish, और मैं तुम्हें एक वरदान देने के लिए कहता हूँ। महाबली ने उससे 3 स्टेप ज़मीन मांगी बेटा। ज़मीन मांगने के बाद 2 स्टेप उसने धरती और स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा स्टेप के जब इसने महाबली ने कहा कि आप मेरे सिर पर रख दो, तो उसने उसको उसके धरती के नीचे धंसा दिया। अब जब महाबली ने कुछ नहीं कहा तो विष्णु भगवान ने खुश होकर उसको कहा कि आप एक वरदान मांग सकते हैं। महाबली सैड, महाबली ने कहा, आई ओनली वांट टू बी अलाउड टू विजिट माई पीपल वंस अ ईयर। मैं मुझे केवल एक इतनी छोटी सी विश वरदान दो कि मैं साल में एक बार अपने लोगों से, अपनी प्रजा से मिलने के लिए आऊँ। सो द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज़ ऑल्सो अ वेलकम फॉर महाबली बाय द ग्रेटफुल पीपल ऑफ केरला। और इसीलिए ये जो त्यौहार है ओणम का, वो महाबली के वेलकम के लिए, केरल के लोग महाबली के वेलकम के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। ही विजिट्स हिज किंगडम वंस एवरी ईयर। और उन्हें पता है कि साल में एक बार वह अपने राज्य में विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं। एट द टाइम ऑफ ओणम, ओणम के समय, एंड द पीपल रिसीव हिम, और जो लोग होते हैं वो उसको रिसीव करते हैं जॉयसली, खुशी खुशी, प्रसन्नतापूर्वक वो उसको रिसीव करते हैं। आगे है बेटा, अ फेस्टिवल सॉन्ग संग ड्यूरिंग ओणम टेल्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ महाबलीज रीजन एंड एरा ऑफ ग्रेट पीस ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। और जो महाबली का ये जो त्यौहार है, इसके दौरान बहुत शानदार गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। किसके? इसके, ये महाबली है, इसकी शान में, इसकी प्रशंसा में। तो ये बेटा आपका ये चैप्टर 5 था, बहुत ही जो आसान है। और मैं चाहूँगी कि एक बार आप खुद भी इसको रीड करके देखें। अगर कोई मिस्टेक हो बेटा तो उसको भी ध्यान से ठीक करें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।